बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खलीफा की मशहूर नान खताई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत अच्छी बनती है, तो चलिए देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। 175 ग्राम मेरे पास घी है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट करके और फिर फ्रिज में रख दिया था, तो ये इस तरह से जम गया है। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं जमा हुआ लेना, लेकिन ये इस तरह जमा हुआ होना चाहिए घी। और उसके बाद मेरे पास ये चीनी है 12 चम्मच, 6 औंस या 12 चम्मच, इसको मैंने पीस लिया। ये इसमें डाल के पहले हम बीटर से बीट कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। इसके अलावा मेरे पास ये हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 टीस्पून इलायची है पिसी हुई। 2 कप मेरे पास मैदा है और ये बेसन है 2 औंस। 2 औंस का मतलब है 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून ये बेसन ले लें आप। सबसे पहले हम इसको घी को और चीनी को बीट करते हैं। इतना बीट करना कि ये इसका सफ़ेदी माइल कलर हो जाए। ये देखें, ये सफ़ेदी माइल हो गया और ये अच्छी तरह बीट भी हो गया। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालकर भी हम थोड़ा सा मशीन से ही बीट करेंगे ताकि ये क्रम्बल हो जाए। बेसन और ये सारी चीज़ें साथ डाल देंगे। ये सोडा, बेकिंग पाउडर और इलायची। जिसको देखें मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से बीटर से। अब हम इसको स्लैब पे डाल के मसल लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो आप घी थोड़ा सा और ऐड कर लें। और एक और चीज़, इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है ये रोस्टेड बादाम है। इनको मैंने हल्का सा घी लगा के फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लिया और इसको 2-2 टुकड़े कर लिया। छोटे टुकड़े आपने नहीं करने, 2-2 टुकड़े ही करने हैं, क्योंकि इसमें मोटे ही बादाम जाते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में जाते हैं। ये 150 ग्राम बादाम है मेरे पास। ये भी हम डालेंगे इसके अंदर, लेकिन इसको पहले मैं थोड़ा सा मसल लूँ, उसके बाद डालेंगे। आप इतना घी इसके अंदर और ऐड कर सकते हो कि ये इस तरह से बाइंड हो जाए। ये मैंने कर लिया। अब बाउल में डाल के फिर बादाम मिक्स करेंगे इसमें। ये देखें, काफ़ी क्वांटिटी में बादाम है। इसी का टेस्ट ज़्यादा आता है और इसी से ही ये मज़े की बनेगी, तो आप भी इतनी ही ज़्यादा बादाम डालिएगा। अब इसके गोल पेड़े छोटे छोटे करके हम ट्रे में रखते जाएंगे बेक होने के लिए। ये देखें, इस तरह से आप बना बना के, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ी सी मोटी होगी ये। यूँ रखते जाएं आप ट्रे में। मैं ये बना के आपको बताती हूँ। फिर ऊपर से अंडे की जर्दी लगानी है इसके। मैंने अंडे की जर्दी फेंट के रखी हुई थी। इसमें 1 टीस्पून मैंने मिल्क का ऐड करके और ये सारी नान खताइयों पे लगा के और एक एक बादाम इस पे लगा दिया है। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। मैंने प्री हीट कर लिया ओवन को। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करते हैं। ये देखें, हमारी ज़बरदस्त सी नान खताइयाँ तैयार हो गई हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती हैं। इसको मैं अब कूलिंग रैक पे रख देती हूँ। बिल्कुल जब गर्म होंगी तब आप इसको हाथ नहीं लगाइएगा, वो नहीं उठा सकेंगे, आप टूट जाएंगी।
ये देखें, ये तैयार है हमारी नान खताई। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। लाहौर की नान खताई का इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप ये घर पे बना लें, बहुत अच्छी टेस्ट में बनती हैं, बिल्कुल उसी तरह बनती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।